नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइडर कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो राइडर कप जो है किस खेल से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीस्ता समझौता जो था वो भारत और किस देश के बीच विवाद की जड़ है। द तीस्ता ट्रीटी हैज़ बिकम ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड। तो आपको पता होगा जो तीस्ता समझौता था वो भारत और किस देश के बीच विवाद की जड़ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बांग्लादेश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तीस्ता समझौता जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद की जड़ है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन से यहाँ से एक और डिराइव होता है कि मैत्री एक्सप्रेस जो ट्रेन है, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो किन दो देशों के बीच चलती है। तो ये भी आपने याद रखना है, वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच ही चलती है। ये भी आपने याद रखना है। मैत्री एक्सप्रेस अगर आपसे पूछा जाए तो वो भारत और बांग्लादेश के बीच ही चलने वाली ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर्स द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया। तो कौन सी संस्था जो है वो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये संस्था जो है वो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है, नेशनल इनकम एस्टिमेट करती है, और सेंट्रल और स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। संकल्प परियोजना जो है वो किसके अनुमोदन से संबंधित है। द प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ। तो संकल्प परियोजना आपको पता होगा ये HIV के अनुमोदन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये HIV के खात्मे हेतु ये संकल्प परियोजना जो थी वो शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष में लागू की गई थी। द अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो अंत्योदय जो अन्न योजना है वो किस वर्ष में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन 35 का ऑप्शन नंबर बी जो है 2000 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंत्योदय अन्न योजना जो थी वो वर्ष 2000 में लागू की गई थी, लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। विच बॉडी इन इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो कौन सा निकाय जो है वो बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। कौन सी बॉडी इंडिया में रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर है। इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, IRDA जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में IRDA निकाय IRDA जो निकाय है वो बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। जापान की संसद को क्या कहते हैं। जापान पार्लियामेंट इज नोन एज। तो जापान की संसद को आपको पता होगा क्या कहते हैं। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जापान पार्लियामेंट इज नोन एज डाइट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला स्पीकर है वो कौन थी। ये मीरा कुमार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अभी जो प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर हैं वो कौन है, वो ओम बिरला है। ये भी आपने याद रखना है। ओम बिरला जो है वो प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर हैं।
क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। भीम क्या है, व्हाट इज़ भीम? तो भीम आपको पता होगा एक पेमेंट ऐप है। क्या है? एक पेमेंट ऐप है, एक भुगतान ऐप है। ऑप्शन नंबर ए सी इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं भीम की फुल फॉर्म क्या है। भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है वो भीम की फुल फॉर्म है। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। भीम की फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है। ये एक पेमेंट ऐप है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोलेगा कि सिसु मेला जो है वो मनाया जाता है। तो सिसु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाय, तो सिसु मेला जो है वो बौद्ध द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। शान और साबू लोक नृत्य किसे समर्पित है? द फोक डांस ऑफ शान एंड साबू डिवोटेड टू। तो शान और साबू जो है वो लोक नृत्य जो किसे समर्पित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये बुद्ध को समर्पित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। प्रिया सॉफ्ट का संबंध किससे है? प्रिया सॉफ्ट इज रिलेटेड टू। तो प्रिया सॉफ्ट का जो संबंध है आपको पता होगा ये पंचायत से है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? वेयर इज़ द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ? कटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये उड़ीसा में पड़ता है। कटक जो है आपको पता होगा ये उड़ीसा स्टेट में ही पड़ता है। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है। ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभिक तौर पर चलाई गई थी। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाज लॉन्च्ड इनिशियली। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम जो है वो प्रारंभिक तौर पर कहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट में चलाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये 200 जिलों में चलाई गई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो सबसे लंबी जो तटरेखा है, कोस्ट लाइन है, वो किस स्टेट की है? ये गुजरात की है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुजरात स्टेट की जो है वो कोस्ट लाइन जो है वो सबसे लंबी है। अगर वर्ल्ड की पूछा जाए कि वर्ल्ड की किस कंट्री की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा लंबी है, तो वर्ल्ड का जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कनाडा जो होगा वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कनाडा कंट्री की जो कोस्ट लाइन है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर बना है? टिहरी डैम इज़ बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो टिहरी बांध आपको पता होगा ये किस नदी पर बना है? ये भागीरथी नदी पर बना है, उत्तराखंड स्टेट में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टिहरी डैम इज़ बिल्ट ऑन भागीरथी रिवर। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। भारतीय कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर इन द इंडियन कैबिनेट? तो भारतीय कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। राजकुमारी अमृत कौर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राजकुमारी अमृत कौर जो है वो भारतीय कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। स्वांग तेगी नृत्य किस त्यौहार पर प्रस्तुत किया जाता है? द डांस स्वांग तेगी इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ। तो स्वांग तेगी नृत्य जो है वो किस त्यौहार पर प्रस्तुत किया जाता है? ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। दीपावली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर? तो आपको पता होगा पीएच कितना होता है शुद्ध पानी का, प्योर वाटर का। क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 7 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपने क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये भी आपने नोट डाउन कर लेनी है। पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आपकी पीएच की फुल फॉर्म होती है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उत्सव पौराणिक राजा बाली से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज क्लोजली रिलेटेड टू द लीजेंडरी किंग बाली? तो कौन सा उत्सव जो है वो पौराणिक राजा बाली वे से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ओणम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। भारत का प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषागत आधार पर किया गया था, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है भारत का? क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, आंध्र प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। मछियाल झील जो है वो मछियाल झील कहाँ पर स्थित है? मछियाल लेक इज लोकेटेड इन। तो मछियाल झील आपको पता होगा ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। इंद्रहार दर्रा जो है वो अवस्थित है, इंद्रहार पास इज लोकेटेड इन। तो इंद्रहार दर्रा जो है वो अवस्थित है कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये धौलाधार रेंज में है, धौलाधार श्रेणी में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो पद किससे संबंधित है? द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड विद। तो बटरफ्लाई जो स्ट्रोक है आपको टर्म जो है वो किससे है? वो स्विमिंग से संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। सुनामी किसके कारण होती है? आपको पता होगा सुनामी और ओरिजिनेट्स ड्यू टू। सुनामी किसके कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, भूकंप जो है, अर्थक्वेक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पैसिफिक ओशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है? द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना जो है वो किसके संविधान से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यूएसए के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो कौन बुलाता है? द हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो कौन बुलाता है? क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इनकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा स्पीकर करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? द पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है आपको पता होगा ये काठमांडू में है, नेपाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि एपी सेंटर शब्द जो है वो किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म एपी सेंटर इज एसोसिएटेड विद। तो एपी सेंटर जो शब्द है वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये भूकंप से संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द टर्म एपी सेंटर इज एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो एचपी पोस्ट धर्मशाला ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी जो सभी स्ट्रीम वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। एचपी टेट जेबीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, लैंग्वेज टीचर, शास्त्रीय, पंजाबी, उर्दू सभी टेट वालों के लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। मोस्टली आपको जीके और साइकोलॉजी की ही वीडियोस वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आप वहाँ पर जाकर अपनी तैयारी जारी रख सकते हो एचपी टेट की। तो फ्रेंड्स और इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।